Sri Aurobindo Savitri, Book 9, Canto 2, The Journey in Eternal Night and the Voice of Darkness, अनंत रात्रि में यात्रा और अंधकार की आवाज. Verses 137.49 to 137.63, page 587 and 588. पुस्तक 9 सर्ग 2 में अब हम उस निर्णायक मोड़ पर पहुंचते हैं जहां सावित्री का मृत्यु से साक्षात्कार होता है. अब सावित्री शोक से नहीं बोलती, वह एक दिव्य शक्ति की स्थिरता से उठती है. वह याचना नहीं करती, वह आदेश देती है. वह अपनी प्रसन्नता नहीं मांगती, अपनी खुशी नहीं मांगती, वह सत्यवान की आत्मिक आकांक्षाओं की पूर्ति मांगती है. यह मात्र संवाद नहीं, यह प्रकाश और अंधकार के बीच की एक युद्धवाणी है. आइए अब हम इन शक्तिशाली श्लोकों को क्रमशः सुनते हैं, जहां सावित्री मृत्यु के सामने अपनी पहली मांग प्रकट करती है. Verse 137.49. But if thou still canst hope and still wouldest love, return to thy body's shell, retire to earth, and with thy heart's little remnants try to live. मृत्यु कहता है, यदि अब भी तुम्हारे भीतर आशा है, यदि अब भी प्रेम बाकी है, तो लौट जाओ उस शरीर में जो तुम्हें पृथ्वी से बांधता है, तुम्हें पार्थिवता से बांधता है, और अपने टूटे हुए हृदय के बचे हुए टुकड़ों से जीने की कोशिश करो. Verse 137.50, 51 and 52. Hope not to win back ye Satyavan. Yet since thy strength deserves no trivial crown, gifts I can give to suit thy bonded life. The pacts which transient beings make with faith, and the wayside sweetness earthbound hearts would pluck. This if thy will accepts, make freely thine. परंतु सत्यवान को पाने की आशा मत रखना, लेकिन क्योंकि तुम्हारी शक्ति साधारण नहीं है, मैं तुम्हें कुछ सांत्वना दे सकता हूं. वही समझौते जो नश्वर प्राणी भाग्य से करते हैं, और वे क्षणिक सुख जो पृथ्वी पर मिलते हैं, यदि तुम उन्हें स्वीकार करना चाहो तो ये तुम्हारे लिए है. Verse 137.53 and 54. Choose a life's hopes for thy deceiving price, as is the ruthless and tremendous voice.
unendingly. There rose in Savitri like moonlight ridges on a shuddering flood, a stir of thoughts out of some silence born across the sea of her dumb, fathomless heart. जीवन की इन मोहक आशाओं को अपने पुरस्कार के रूप में चुन लो। जैसे ही मृत्यु का कठोर स्वर शांत होता है, सावित्री के भीतर एक गहरी विचार तरंग उठती है, जो मौन से जन्मी है और उसके हृदय के समुद्र पर चांदनी की लहरों की तरह बहती है। She spoke. Her voice was heard by night. I bow not to thee, O hues marks of death, black lie of night to the cowed soul of man, unreal, inescapable end of things. Thou grim just played with the immortal spirit. अब सावित्री बोलती है, डर से नहीं, पूर्ण स्पष्टता से। सावित्री कहती है, मैं तुम्हें प्रणाम नहीं करती मृत्यु। हे मृत्यु के मुखौटे, तू एक काला झूठ है, एक झूठा अंत है। तू अमर आत्मा के साथ खेला गया क्रूर मजाक है। Conscious of immortality, I walk, a victor spirit, conscious of my force. Not as a suppliant to thy gates I came. Unslain, I have survived the clutch of night. सावित्री आगे कहती है, मैं अमरता की चेतना के साथ चलती हूँ। मैं एक विजयी आत्मा हूँ, अपनी शक्ति से जागरूक। मैं याचक बनकर तुम्हारे द्वार पर नहीं आई। मैं तुम्हें तुम्हारे अंधकार से जीवित निकल आई हूँ, अछूती। My first strong grief moves not my seated mind. My unwept tears have turned to pulse of strength. I have transformed my ill-shaped brittle clay into the harness of a statued soul. सावित्री आगे कहती है, मेरा शोक मेरे चित्त को डिगा नहीं सकता। मेरे अनछुए आंसू शक्ति के मोती बन गए हैं। मैंने अपने नाजुक शरीर को आत्मा की ढूंढ मूर्ति में बदल दिया है। Now, in the wrestling of the splendid gods, my spirit shall be obstinate and strong against the vast refusal of the world. सावित्री आगे कहती है, अब मैं देवताओं के संग उनकी युद्ध यात्रा में खड़ी हूं। मेरी इच्छा संसार की विशाल अस्वीकृतियों का सामना करेगी। मैं उन लोगों की तरह नहीं झुकती जो संसार के टुकड़ों के लिए भीख मांगते हैं। मैं समझौतों की कीचड़ से गिरे टुकड़े नहीं उठाती।
I stoop not with the subject mob of minds who run to glean with eager, satisfied hands and pick from its mire, mid many trembling feet, its scornful small concessions smooth away. मैं उन अधीन मनुष्य की भीड़ की तरह नहीं झुकती जो भागकर अपनी संतुष्टि के लिए भाग्य के टुकड़े बटोरते हैं कीचड़ से पैरों के नीचे रौंदे गए उस संसार की तुच्छ और अपमानजनक दया को स्वीकार करते हैं Mine is the labor of the battling gods, imposing on the slow, reluctant ears the flaming will that reigns beyond the stars. They lay the law of mind on matter's works and win the soul's wish from earth's inconsigned force. सावित्री युद्ध घोषणा करती है मैं संघर्षरत देवताओं का कार्य करती हूँ मैं दिव्य संकल्प को समय पर थोपती हूँ वे मानसिक नियम को पदार्थ पर लागू करते हैं और पृथ्वी की अचित शक्ति से आत्मा की अभिलाषा को जीतते हैं First I demand whatever Satyavan, my husband, waking in the forest charm out of his long, pure childhood's lonely dreams, desired and had not for his beautiful life. सावित्री पहली मांग रखती है सावित्री कहती है मेरी पहली मांग यह है मृत्यु जो कुछ भी सत्यवान ने अपने सुंदर जीवन में चाहा पर नहीं पाया वह उसे दे दो वर्स 137.63 सावित्री घोषणा कर देती है अपना शक्ति का परिचय देकर गिव इफ thou must or if thou canst refuse हे मृत्यु यदि देना ही पड़े तो दे दो और यदि मना कर सकते हो तो मना करके देखो इस श्लोकों से हमें ये मालूम पड़ता है कि सावित्री अब केवल शोकमग्न पत्नी नहीं है सावित्री मृत्यु की शक्ति के सन्मुख शांत और तेजस्वी शक्ति के साथ खड़ी होती है न्याय की मांग करती है अपने लिए नहीं बल्कि प्रेम और जीवन की अधूरी संभावनाओं के लिए यहीं से आरंभ होता है सावित्री का दिव्य संग्राम वह दिव्य संकल्प की ज्वाला बनकर मृत्यु के सामने अपना अधिकार घोषित करती है उसकी पहली मांग भी स्वार्थ रहित है सत्यवान की आत्मिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए युद्ध अभी शुरू हुआ है
अस्तु, धन्यवाद।